बूढ़ी महिला ने सबको नीति शास्त्र का पाठ पढ़ाने वाले महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री और कुशल राजनीतिज्ञ चाणक्य की आंखें खोल दी। चाणक्य उर्फ कौटिल्य मगध सम्राट के दरबार में एक दार्शनिक की हैसियत से पहुंचे और उन्होंने मगध के राजा को राज्य की बदतर होती स्थिति से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने विदेशी, खासकर यूनानी आक्रमणकारियों से अपने राज्य को बचाने के लिए सतर्क भी किया। मगर नृत्य, संगीत, मदिरा और हिंसा में सदैव डूबे रहने वाले मगध सम्राट धनानंद को न तो इसकी चिंता थी और न ही वह ऐसी बातों को सुनना पसंद करता था। इसलिए दरबार की भरी सभा में चाणक्य को अपमानित किया गया। तब चाणक्य ने यह प्रतिज्ञा ली कि वह धनानंद के नंद वंश को मगध से उखाड़ फेंक कर ही दम लेंगे। अपमानित होकर चाणक्य दरबार से निकल गए। इसके बाद वह नंद वंश को नष्ट करने के लिए चुपचाप सक्रिय हो गए। कई दूसरे राज्यों के राजाओं से उन्होंने संपर्क किया। इसी क्रम में उनकी मुलाकात किशोर चंद्रगुप्त से हुई, जो अपने साथियों के साथ राजा और प्रजा का खेल खेल रहे थे। चाणक्य चंद्रगुप्त के इस कौशल से काफी प्रभावित हुए और उसमें उन्हें पूरे भारत के भावी सम्राट नजर आने लगा। चंद्रगुप्त से उन्होंने अपने मन की बात कही और उसको साथ लेकर अपनी योजना पर आगे निकल पड़े। अपमान की आग में जल रहे थे चाणक्य। चंद्रगुप्त और कुछ अन्य सहयोगियों की मदद से उन्होंने एक सेना बनाई और मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा पर आक्रमण कर दिया। पर जल्दबाजी में चाणक्य धनानंद की सेना और किलेबंदी का सही ढंग से आकलन नहीं कर पाए। ऐसे में न सिर्फ चाणक्य और चंद्रगुप्त को हार का सामना करना पड़ा, बल्कि जान बचाकर भागने तक की नौबत आ गई। चाणक्य भी भागे, एक पुराने घर के पीछे छुप गए और बाहर निकलने का विचार करते रहे। उस घर में एक बूढ़ी महिला अपने पोते के साथ रहती थी। उस दिन उसने खिचड़ी बनाई थी। थाली में गर्मा गर्म खिचड़ी रखकर उसके बीच में थोड़ा गहरा करके उस महिला ने उसमें घी भी डाल दिया और फिर वह पानी लेने चली गई। तभी पोता जल गया चिल्लाता हुआ जोर जोर से रोने लगा। बूढ़ी महिला जब वापस आई तो पाया कि पोते ने गर्म खिचड़ी में ही हाथ डाल दिया था। उसका हाथ बुरी तरह जल गया था और फफोले निकल आए थे। वो पोते पर झल्ला उठी और बोली, तू भी चाणक्य की तरह ही मूर्ख है। थाली में किनारे की खिचड़ी ठंडी होती है तो पहले किनारे से खाना चाहिए, तूने बीच में ही हाथ डाल दिया, अब झेलो। उस बूढ़ी महिला की बात सुनकर चाणक्य सामने आए। अपना परिचय देते हुए उन्होंने उसके पांव छू लिए और कहा, माता, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपकी बातों से मुझे बहुत बड़ा सबक मिला है। मैंने भी बीच से ही खिचड़ी खानी चाहिए, सीधे राजधानी पर आक्रमण कर दिया, जबकि पहले मुझे राजधानी से दूर राज्य के अन्य हिस्सों में राजा के विरोध की शुरुआत करनी चाहिए थी। वहाँ के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहिए था और तब राजधानी पाटलिपुत्रा की ओर बढ़ना चाहिए था। इस नासमझी के कारण ही हमने अपनी जान को भी जोखिम में डाल दिया है। यह कहकर चाणक्य वहां से निकल गए और फिर इसी रणनीति के तहत काम करना शुरू किया। आखिरकार वह वक्त आया जब वह मगध साम्राज्य पर विजय पाने में कामयाब रहे और चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्रा यानी मगध के नए शासक बने। सार यह है कि जीवन में जीत चाहिए तो सिर्फ मेहनत से बात नहीं बनेगी, बल्कि उसके अनुरूप आपकी प्लानिंग, आपकी योजना भी बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। सही स्ट्रेटेजी, सही कार्य पद्धति अपनाकर ही आप मंजिल पर पहुंचेंगे। जल्दबाजी, अधीरता, शॉर्टकट से आपको कभी बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए आपको जो भी चाहिए उसे पाने के लिए मेहनत तो जरूरी है, पर मेहनत को सही दिशा देना उससे भी ज्यादा जरूरी है और यही सफलता का मूल मंत्र है।